नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारी कल हमने स्टार्ट करी थी एक सीरीज वनडे एग्जाम्स की। आज हमारी सीरीज नंबर 2, एशिया महाद्वीप। ठीक है बच्चों, एशिया महाद्वीप। चलिए हम लोग जान लेते हैं एशिया महाद्वीप है क्या। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 48 देश। उसके कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं हम लोग। कुछ रोचक तथ्य जैसे कि देखिए, कुछ रोचक तथ्यों में हम लोग बात करते हैं तो ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये रहा रसिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? रसिया। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप जो है, ये पूरा एशिया महाद्वीप आता है। ये वाला, ये जितने 48 देश आते हैं, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ठीक है बच्चों, इसमें टोटल 48 देश आते हैं। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है बच्चों, विभिन्न संस्कृतियां क्या है यहाँ पे? यहाँ विभिन्न संस्कृतियां, धर्म और भाषाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग संस्कृतियां और भाषाएं पाई जाती हैं। अंतर महाद्वीप देश कौन कौन से हैं इसमें? अंतर महाद्वीपी द्वीप जो हैं वो हैं कुछ देश जैसे कजाकिस्तान, रूस, तुर्की, आंशिक रूप से यूरोप और यूरोप में भी स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ये वाला रूस है, ये रूस, यहाँ पे एक यूराल पर्वत पड़ता है। यहाँ पे, यहाँ से यूराल पर्वत इसको अलग कर देता है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये रूस में ये यूरोप में पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट रसिया वाला प्लस ये कजाकिस्तान वाला यहाँ से अलग होता है यूराल पर्वत, तो यहाँ से इसको अलग कर देता है कजाकिस्तान। और कुछ पार्ट तुर्की, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको पुराने जमाने में बोलते थे, वो यहाँ पे है। ये रहा कॉन्स्टेंटिनिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, ये तीन जो हैं ये यूरोप में भी पड़ते हैं और एशिया महाद्वीप में भी कुछ कुछ पार्ट इनका पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो मैप हमने बनाए हैं वो आपको बड़े रूप में आप देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आप कौन कौन से जो द्वीप हैं, जो कंट्री जो हैं, 48 कंट्री, उनके नाम लिखे हुए हैं। आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो एशिया महाद्वीप में पड़ती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से शुरू करो, अगर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं तो ये देखिए, यमन आ गया, ये हो गया ओमान, और ये सऊदी अरेबिया, और ये जॉर्डन, और यहीं पे है सीरिया और लेबनान, जो अभी यहाँ पे हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है वही यहाँ पे स्थित है। ये रहा ये वाला पोर्शन। ठीक है बच्चों, और ये रहा सीरिया, ये तुर्की, और यहाँ पे है अजरबैजान और आर्मेनिया, और ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, फिर ये कजाकिस्तान, फिर ये रसिया, मंगोलिया, चाइना, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, और यहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये रहा। ये चीन का जो है ये वाला ताइवान पार्ट है, इस पे विवाद चल रहा है। ये चीन कहता है कि ये ताइवान जो है इसका अभिन्न अंग है, लेकिन ताइवान जो कहता है, ताइवान अमेरिका के कौन उसमें है, ठीक है, प्रभाव में है। तो ये कहता है कि हम जो है, हम स्वतंत्र अपने कंट्री हैं। ठीक है, लेकिन ये कहता है, ये कि चाइना कहता है कि ये मेरा अभिन्न अंग है। और ये रहा साउथ कोरिया, ये रहा नॉर्थ कोरिया। ये इनके बीच में जो है, यहाँ पे 38 डिग्री चैनल पड़ता है। 38 डिग्री, कितना? 38 डिग्री चैनल पड़ता है, वो इनको अलग करता है। ठीक है बच्चों, और ये रहा जापान, ये यहाँ पे जापान है। इस पे क्या है, 4 बड़े बड़े आइलैंड से मिलके बना हुआ है जापान, होंगशो, शिकोकू, क्यूशो और काइशू। ये 4 बड़े बड़े द्वीपों से मिलके बना है, होकाइडो, होंगशू, शिकोकू और क्यूशू। ठीक है बच्चों, ये आपको देखने को मिल जाएगा इसमें स्पष्ट रूप से मैप। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरी स्लाइड पे।
ये आप देख लीजिए, ये आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मैथ डायनेमो पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। देखिए ये रहे भारत के कुल पड़ोसी देश। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से क्या है 7 देश जो हैं भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है, और जबकि 2 देश जो है समुद्री सीमा साझा करते हैं। देखिए जो सीमा साझा करते हैं, स्थल वाली भूमि सीमा साझा करते हैं, वो है अफगानिस्तान। देखिए हम हाईलाइट करके बता देते हैं, वो है वो ये रहा, सॉरी ये रहा अफगानिस्तान। ये भूमि देखो, जो लैंड पार्ट जो टच करेगा इंडिया को, उसको कहते हैं भूमि सीमा साझा करना, ठीक है। तो और ये रहा पाकिस्तान, ये देखो टच है उससे। ये रहा नेपाल, और ये रहा चाइना, ये रहा भूटान, सॉरी ये नीचे वाला, और ये रहा बांग्लादेश, और यहाँ पे है म्यांमार। और ये इतने पार्ट जो है 7 कंट्रीज जो हैं वो भूमि साझा करती हैं। ये वाली 2 श्रीलंका और मालदीव, ये 2 हैं, ये जली सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आपको इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, हमने दूसरा मैप लगाया हुआ है, आप उसमें अच्छे से देख पाएंगे। चलिए दूसरी साइड पे चलते हैं, तो आपको इसमें देखो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ जाएगा। देखिए बच्चों, आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये आपको स्पष्ट रूप से, ये हमने हाईलाइट कर रखा है, ये नेपाल है, ये जो है ये नेपाल है, ये वाला, ये इसमें दिख नहीं रहा, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये मैप बहुत जरूरी है आपको लोकेशन याद करने के लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, ये हमने कल बताया था, ये हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था कल, तो आज हम कवर कर ही दे रहे हैं इसको। देखिए जो कर्क रेखा है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, तो उस सॉरी कर्क रेखा भारत के 8 राज्य को 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के 8 राज्य हैं कौन कौन से, वो देखिए, ये गुजरात, यहाँ से चल रहे हैं हम लोग, कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से गुजरात। फिर उसके बाद कहाँ से, जो मैंने कलर कर रखे हैं वही राज्य हैं जहाँ से ये कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। देखो इसमें एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र मतलब मिजोरम, और त्र मतलब त्रिपुरा, ग मतलब ग जो आएगा गमछा, गमछा मतलब सॉरी मित्र पर गमछा झाड़, झाड़ झारखंड हो गया, झाड़ से झारखंड हो गया, और आर से राजस्थान हो गया, ग से गुजरात हो गया, ठीक है बच्चों। अब आप ये देख लीजिए, ये रहा आपका एक, ये रहा गुजरात, फिर राजस्थान, यहाँ से होके गुजरती है रेखा, देखिए ऐसे जाती है, सबसे ज्यादा यहाँ से होके ऐसे करके जाती है, ये यूं करके जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से जाती है, जो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो इस तरीके से जाती है, ठीक है। मैंने ये हाईलाइट कर रखे हैं मैप में, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन 1 नंबर में कंपटीशन एग्जाम्स में। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, देखिए इसमें आप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये जो राज्य हैं मैंने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, अब इसमें अच्छे से देख लीजिएगा। ऊपर से चलते हैं, चलिए अब लोग हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये क्या है, ये तटीय भाग है, भारत की जो तटीय भाग है वो है ये, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे देखिए ये वाला पोर्शन है, भारत कितनी ओर से घिरा हुआ है, ये रहा बे ऑफ बंगाल, ये रहा बे ऑफ बंगाल, सॉरी ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जिसे बोलते हैं, ये रहा हिंद महासागर, और ये कच्छ की खाड़ी, ठीक है। कच्छ की खाड़ी ये
इसको बोलते हैं आर्कटिक ओशियन। ठीक है, यहाँ पे है। तो अब आप देख लीजिएगा। और दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, देखिए। भारतीय तटरेखा जो है उसके विशिष्ट तथ्य क्या है, देखिए। इसका पहला है, द्वीपों सहित तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। द्वीप अगर मिला दिए जाएं तो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। और अगर द्वीप को एक्सक्लूड कर दिया जाए, जैसे देखिए ये द्वीप जो है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी, ये नीचे जो द्वीप दे रखे थे उनको मिला के कितनी है टोटल अपनी, ये रहे 7,516 किलोमीटर। और जो मुख्य भूमि से लगी कुल तट की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि से भारत की कुल तट की लंबाई कितनी है, द्वीप को एक्सक्लूड कर दिया जाए, द्वीप को निकाल दिया जाए तो कितनी है, 5,422.6 किलोमीटर। और द्वीप समूह क्षेत्र की कुल तट की लंबाई कितनी है, 2,000, ये रही। द्वीप जो है उनकी लंबाई कितनी है, 2,094 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं सबसे छोटा जो है तटरेखा वाला जो द्वीप है, देखिए पुदुचेरी है। फिर राज्य में कौन सा है, गोवा। विस्तार क्षेत्र क्या है, विस्तार क्षेत्र 9 राज्यों में है इसका। भारतीय तट रेखा जो है नौ राज्यों में पड़ती है और 4 केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग ये जान लेते हैं कि 9 राज्य हैं कौन कौन से। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखिए आप इस मैप में देख लीजिए, ये रहे तटीय सीमा वाले राज्य। ये देखिए ये 9 राज्य हैं। एक ये गोवा, ये हो गया, ये अपना हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा। ठीक है बच्चों। और कौन सा था, देखिए 3 3 6 7 8 1 9। ठीक है, और वो 4 कौन कौन से थे उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये रहे 4। ठीक है, ये रहे 4, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। ठीक है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो द्वीप समूह हैं वो 4 हैं। ठीक है, उनकी लंबाई कितनी थी, 2,094 किलोमीटर। तो वो कौन कौन से, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। चलिए मैप में देख लेते हैं एक बार। ये रहे, देखिए ये रही दादरा नगर हवेली, ये यहाँ पे। ठीक है बच्चों। और ये रहा लक्षद्वीप, और ये पुदुचेरी जो है 2 जगह पे पड़ती है। ये देखिए पुदुचेरी ये भी है, और पुदुचेरी कहाँ पे है, देखिए पुदुचेरी जो है वो दो जिलों में पड़ती है। ये एक ये रही और ये एक ये रही। ठीक है, पुदुचेरी, और ये 3 राज्यों में पड़ती है पुदुचेरी। ठीक है, ये एक आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार। ये 4 द्वीप समूह हो गए। इनकी लंबाई कितनी थी, 2,094 किलोमीटर। ठीक है, इनकी कुल लंबाई कितनी है, अगर इनकी लंबाई नापी जाए 4 जगहों की कितनी है, 2,094 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बता रखा है, चलिए देखते हैं। देखिए भारत के पश्चिमी तट, यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से, मुंबई महाराष्ट्र में है। दीनदयाल उपाध्याय, जो दीनदयाल है वो गुजरात में है। मोरमुगांव गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू, इसको जेएनपीटी भी बोलते हैं, और ये महाराष्ट्र में है। और ये कोचीन केरल में है। न्यू मंगलौर कर्नाटक में है। देखिए आइए हम लोग उसको देख लेते हैं, ये कहाँ पे है। पश्चिमी घाट तट के स्थित प्रमुख बंदरगाह कहाँ कहाँ पे हैं, ये देखिए इसमें हमने मैप में आपको दर्शा रखा है। देखिए ये रहा जो काठियावाड़ तट है, ये
तट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं पे आता है जो शिप्स आते हैं बाहर से, जैसे यहाँ से ये अलग अलग जगहों से शिप आते हैं, जो जैसे ये शिप है तो ये यहीं तटों पे रुकते हैं आके, ठीक है। ये तट होते हैं, इन्हीं पे रुक के व्यापार होता है हमारा, ठीक है। तो अब ये देखिए आप, ये रहा, ये है गुजरात। यहाँ पे कौन सा है? मुंद्रा बंदरगाह ये, और एक कांडला बंदरगाह, ठीक है। गुजरात, ये गुजरात वाला, ये कठियावाड़ तट जो है वो कहाँ पे है? गुजरात के पास में, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से बंदरगाह है? दो, मुंद्रा और कांडला बंदरगाह, ठीक है। अब ये जेएनपीटी महाराष्ट्र में है, जेएनपीटी और न्हावा शेवा। ये जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण ये नया बनाया गया है न्हावा शेवा, ठीक है। ये न्हावा शेवा जो है अभी बना हुआ है। और ये रहा गोवा में मुमरू गांव, ठीक है। ये कोंकण तट लगता है यहाँ पे, ये रहा कोंकण तट, यहाँ पे कोंकण तट लगता है। तो यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? मुमरू गांव, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कौन सा है? मुमरू गांव। तो आप देख लीजिए, ये रहा मुमरू गांव गोवा में। और ये कन्नड़ तट पे कौन सा है? मंगलौर, मंगलौर हो गया। ये मालाबार तट पे कौन सा हो गया? कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, ये जो वेस्टर्न घाट है कौन कौन सी स्टेट में आता है? देखिए वेस्टर्न घाट यहाँ से फैला हुआ है, यहाँ से, ये देखिए वेस्टर्न घाट ये रहा, ये पूरा वेस्टर्न घाट है, ठीक है। और आप देख लीजिए, आप एक चीज देखिए, ये मुंबई हाई है, यहाँ पे तेल बहुत निकलता है यहाँ पे, ठीक है। ये मुंबई हाई है, ये तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुछ जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक नंबर में 100% आएंगे, कहीं ना कहीं पे आपको जरूर मिलेंगे ये क्वेश्चन। जब भी बंदरगाह से पूछा जाएगा तो इनमें से ही पूछा जाएगा। ये कठियावाड़ तट, तट पूछ लेगा आपसे कि कौन सा तट कहाँ पे है, कोंकण तट बोल देगा, और कन्नड़ तट और मालाबार तट, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अभी हमने क्या देखा था, इसमें देखते हैं हम लोग। ये देखिए, पूर्वी भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, और कामराज एवं बीओ चिदम्बरनाथ तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं एक बार। देखो, ये रहे वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट के बंदरगाह हैं जो अभी हमने बताए थे आपको। तो ये देखते हैं हम लोग क्या है ये, देखिए ये देखिए, ये रहा हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है? उत्कल तट। कौन सा है? उत्कल, उत्कल तट। ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ये आया है उत्कल तट यहाँ तक, ठीक है बच्चों। और दूसरा कौन सा है? सरकार तट, ये सरकार तट है। और ये रहा सरकार तट, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और पारादीप बंदरगाह का, पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये जो है ये वाला बंदरगाह ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है बच्चों, उड़ीसा में है। और नीचे वाला विशाखापट्टनम ये वाला आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है बच्चों। और ये रहा चेन्नई, ये तमिलनाडु में है। आपको मैं बता रहा हूँ तो वो आप नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और ये तीनों बंदरगाह एन्नौर तूतीकोरिन, ये तीनों भी तमिलनाडु में स्थित हैं, ठीक है। भारत का पहला प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम या विजय बंदरगाह भी बोलते हैं इसको, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी मार्ग हल्दिया से इलाहाबाद, ठीक है। ये की पॉइंट्स है, मैंने जो नोट करके रखे हैं आपके लिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग इसको समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक है। ओके बच्चों, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए ताकि अच्छे से और भी बना सकें हम। इसको आप टेलीग्राम पे मिल जाएगी ये पीडीएफ, जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। ये सीरीज ऐसी चलेगी, अभी तो बहुत नॉर्मलिटी चल रही है क्योंकि, लेकिन आगे जाके ये बहुत ही अच्छे एकदम इम्पोर्टेंट सवाल इसमें आने वाले हैं।